हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आप जो ये एलईडी का पीसीबी देख पा रहे हो, ये मेरे को एक मेरा टेक्नीशियन फ्रेंड ने भेजा है। इसमें कुछ पावर प्रॉब्लम है, इसके लिए भेजा है। उन्होंने बताया कि इसमें जब 524 का जो मॉड्यूल आता है उसको इंस्टॉल करके जब पावर देते हैं ये सही तरीके से काम करता है। बट इसमें लगा हुआ जो ऑप्टो कपलर है उसको निकल के जब फीडबैक सर्किट, इसमें जो फीडबैक सर्किट है उसको यूज करके जब पावर देते हैं 524 मॉड्यूल लगा के, तब भी आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भी ये बोर्ड आसानी से काम करता है, आउटपुट वोल्टेज भी स्टेबल कंडीशन पे रहता है। बट जब भी वो जो मैंने आप लोगों को मॉडिफिकेशन दिखाया है STR5L0380 का जो STR है उसको लगा के जब इसके पावर देते हैं तब भी जाके इसमें ओरिजिनली जो प्रॉब्लम है उसी तरह का सब प्रॉब्लम दिखता है। तभी मेरे को उन्होंने फ़ोन करके ये पीसीबी मेरे पास भेजा है। कोई भी पीसीबी को रिपेयरिंग करने से पहले आपको एक्चुअली उनके बारे में सही तरह से जानकारी लेना है। कि देखिए, कोई कस्टमर का सेट है तो आपको उसको पूछना है कि सर इसमें हुआ क्या था, आपने क्या कुछ किया, किसी टेक्नीशियन को दिखाया या नहीं दिखाया, ये सब पूछना है। अगर किसी टेक्नीशियन का पीसीबी है तो उनको अच्छी तरह से पूछ लेना है कि भाई आपने इसमें क्या छेड़छाड़ किया है, क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि जब भी आप लोग उसका पूरा बात सही तरह से सुनोगे तब भी आपको काम करने में दिक्कतें कम आएगा। क्योंकि टेक्नीशियन लोग पहले क्या करता है, जो उनकी तरफ से होता है वो तो कर लेता है ना कोशिश। मैंने जब उसको पूछा, उन्होंने बताया कि ये क्या, इसका मतलब क्या है भाई, SMPS का जो फीडबैक सेक्शन है ये सही तरीके से काम करता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने ये बताया कि AC कनेक्ट करने पर इसमें वोल्टेज भी कुछ बन रहा है, तभी जाके क्या इसका PWM IC और PWM स्विचिंग सेक्शन में जो मोस्फेट है ये भी सही तरीके से काम कर रहा है। वोल्टेज कुछ बन रहा है मतलब क्या, PWM सेक्शन सही तरीके से। वोल्टेज में क्या फ़र्क पड़ रहा है वो पहले हम लोग एक बार AC कनेक्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद पीसीबी में देखते हैं इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए, आउटपुट में वोल्टेज कुछ बन रहा है, 4.5 ऐसे करके कुछ बन के वोल्टेज में फ्लैक्चुएट हो रहा है ना। अभी हम लोगों को लगेगा कि भाई इसका फीडबैक में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास अगर कोई लोकल फीडबैक रहेगा तो उसको यूज करके हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो टेक्नीशियन ने भेजा है उन्होंने पहले मेरे को क्या बताया कि इसका फीडबैक सही तरीके से काम करता है। क्योंकि 524 में जो लगा हुआ फीडबैक उन्होंने यूज ना करके इसमें जो कपलर है उसको रिमूव करके इसका फीडबैक यूज जब किया, वोल्टेज सही तरीके से बन रहा था। अभी क्या देखना है कि इसका PWM सेक्शन में ही प्रॉब्लम है। PWM IC भी सही तरीके से काम कर रहा है क्योंकि वोल्टेज कुछ बन रहा है, और स्विचिंग कंपोनेंट्स भी, स्विचिंग जो ट्रांजिस्टर STR है वो भी सही तरीके से काम कर रहा है। तो आपको अभी देखना क्या है, देखिए पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सर्किट समझा दूँ। SMPS में एक्चुअली क्या होता है, कैसे काम करता है, हम लोगों ने इसके बारे में क्या जाना था कि ये जो मूल कैपेसिटर है उससे ऐसे प्लस सप्लाई और ग्राउंड सप्लाई सर्किट की तरफ आती है। आने के बाद क्या होता है, ये सप्लाई क्या करता है, एक चॉपर की प्राइमरी कॉइल पे इनपुट होता है और ऑक्सिलरी और सेकेंडरी में क्या होता है फ्रेंड, हम लोगों ने सर्किट के बारे में हम लोगों को क्या पता है कि ये प्लस सप्लाई क्या होता है, ये चॉपर का प्राइमरी सेक्शन पे इन होके इधर जो ड्रेन में जो स्विचिंग मोस्फेट हो, जो भी हो, STR हो, जो भी हो, उसकी STR है तो उसके ड्रेन में आएगा और ट्रांजिस्टर है तो उसके कलेक्टर में आता है। और ये इसमें जो PWM सेक्शन है जो गेट ड्राइव भेजता है, इसको फर्स्ट टाइम और रनिंग होने के लिए हम लोग क्या देते हैं, एक स्टार्टअप सप्लाई ऐसे करके देते हैं, तभी जाके ये पहले कंडीशन पे ऑन होता है। इधर क्या हो रहा है, पहले ऑन हो रहा है, मतलब ये जो सप्लाई है, ये जो रेजिस्टेंस है, एक कोई भी हो सकता है, 390 किलो ओम्स, 470 किलो ओम्स, कोई भी रेजिस्टेंस हो, इससे वोल्टेज आ रहा है। इस तरह का जो SMPS का PWM मॉड्यूल सेक्शन है इसमें आ रहा है। इसके आने से
इसमें आउटपुट वोल्टेज बन रहा है, मतलब पता चल रहा है कि ये वोल्टेज सही तरीके से इधर आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब तैयार होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज तैयार होता है, तब भी क्या होता है, इसमें से जो ऑक्सिलरी सप्लाई तैयार होके सेकेंड टाइम के लिए इसको प्रॉपर तरीके से एक्टिव करने के लिए जो सप्लाई इधर आता है, ये क्या करता है, कंटिन्यू इसको रनिंग रखने के लिए ये सप्लाई भेजता है। और इसमें जो सप्लाई आता है ये प्रॉपर वोल्टेज एवं एम्पियर के साथ आता है, क्योंकि ये एक कॉइल से होके आ रहा है। और ये जो सप्लाई है ये सीधा एक रेजिस्टेंस, हाई किलो ओम्स की रेजिस्टेंस से होके आ रहा है। सो अभी हम लोगों को क्या देखना है कि अभी ये सप्लाई बराबर काम कर रहा है, एसएमपीएस से कुछ बन रहा है, बराबर काम कर रहा है। फीडबैक सेक्शन देखना था, उन्होंने पहले से फीडबैक सेक्शन को देख लिया है, मतलब फीडबैक सेक्शन को भी कुछ नहीं देखना है। सो इसमें वोल्टेज आ रहा है, इसमें वोल्टेज बन रहा है, स्विचिंग हो रहा है। सो ऑक्सिलरी में क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है हम लोगों को देख लेना है। ऑक्सिलरी में क्या देखना है, पहले ये डायोड और एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, ये सही तरीके से एसएमपीएस रनिंग होने के बाद वाला जो ऑक्सिलरी सप्लाई है, ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन को कंटिन्यू रन करने के लिए ये सही तरीके से वोल्टेज भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, उसको सिर्फ हम लोगों को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से पहले उसका जो जड़ है, उसका जड़ तक आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या करे हुए कि इधर उधर की जितना सारा कंपोनेंट्स है उसको छेड़छाड़ करोगे, तब भी लास्ट में जाके पीसीबी को चेंज करना पड़ता है या कोई मॉड्यूल लगाना पड़ता है। देखिए, इसमें एक्चुअली कुछ बर्निंग वगैरह का कुछ काम नहीं है। सो इसमें मॉड्यूल लगाना का कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आप लोग आसानी से आप कम कर पाओगे। एक्चुअली मॉड्यूल कहाँ लगाते हैं, जिधर कंपोनेंट्स नहीं मिलता है, पीडब्ल्यू में आईसी बार्न हो गया, कुछ कंपोनेंट्स बार्न हो गया, तब भी उसी वक्त में कोई भी मॉड्यूल को आप लोग लगा सकते हो। नहीं तो पीसीबी जब बराबर कंडीशन पे है, हर एक कंपोनेंट्स दिखाई पड़ रहा है कि बार्निंग वगैरह कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स का वैल्यू पता चल रहा है, पीडब्ल्यूएम सेक्शन का आईसी काम कर रहा है, तब भी क्या आप लोग पहले उसको, उसके जो ओरिजिनलिटी है उसको बजाय रखने की कोशिश कीजिए। सो अभी हम लोग देखते हैं कि सर्किट में ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई में जो वोल्टेज बन रहा था वो कैसे बन रहा था, या इसका हालत हम लोग देखते हैं। इधर क्या हो रहा है, ये जो चौपार वाला सेक्शन है, इसमें देखिए ये जो दोनों पिन है ना, ये दोनों पिन ऑक्सिलरी के लिए है। और ऑक्सिलरी का जो एक पिन में क्या होगा, ऐसे ग्राउंड जाएगा, देखिए ग्राउंड के साथ बीप बज रहा है, मतलब ये जो टर्मिनल है इसमें भी ग्राउंड आएगा, क्योंकि इसमें जो इंटरनली कॉयल है बहुत लो वैल्यू का कॉयल है, लो रेजिस्टेंस का। सो इसके लिए इसमें से ग्राउंड शो करेगा, मतलब यही ऑक्सिलरी, दोनों टर्मिनल ऑक्सिलरी का है। सो देखिए, इसमें से होके एक रेजिस्टेंस के बाद ये सप्लाई, रेजिस्टेंस के बाद ये सप्लाई आएगा, उसके बाद ये डायोड होके आउट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस है, देखिए ये रेजिस्टेंस कुछ 100 करके है, मतलब 10 ओम्स। तो बाजार में कुछ रीडिंग देना चाहिए, कोई बात नहीं, मल्टीमीटर से देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, मल्टीमीटर से भी कुछ शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, ये रेजिस्टेंस टोटल डैमेज हो गया, शायद ओपन हो गया रेजिस्टेंस में कुछ ऐसे कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एक रेजिस्टेंस को रिमूव करके देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें देखना है रेजिस्टेंस, डायोड और इसमें जो लगा हुआ कैपेसिटर है इसको ही देखना है, क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूएम सेक्शन काम कर रहा है, आउटपुट भी वोल्टेज बन रहा है। और उन्होंने तो ये बताया कि इसमें जो फीडबैक सेक्शन है उन्होंने देख लिए। सो ये रेजिस्टेंस को एक बार रिमूव करके कोई भी रेजिस्टेंस, लो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, लगा के हम लोग देख लेते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा पीसीबी से जो रेजिस्टेंस है लो ओम्स वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस रिमूव कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए, आपको काम करने के लिए डिजिटल सर्किट में ऐसे कुछ पीसीबी भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि इसका जो
रेजिस्टेंस वगैरह है, ट्रांजिस्टर वगैरह है, उतना आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है। सो आपके पास अगर ऐसे पीसीबी रहेगा, पुराना वाला पीसीबी रहेगा, तो आसानी से आप कंपोनेंट्स इधर उधर से रिमूव करके काम कर सकते हो फ्रेंड। देखिए मैं तो रिमूव कर लिया हूँ। एक 10 ohms का रेजिस्टेंस है। एक्चुअली 10 ohms का जो रेजिस्टेंस है बजट रेंज में थोड़ा कुछ दिखाना चाहिए। सो उसके लिए मेरे को ये डाउट आ गया पहले से ही, और ना देखे भी। सो पहले देखिए मैं बजट रेंज में दे देता हूँ जब सर्किट को। देखिए कुछ रीडिंग आ रहा है फ्रेंड, और बीप भी आ रहा है। सो ये रेजिस्टेंस तो गया मेरे हिसाब से। फिर भी सेट में एक बार लगा के देख लेते हैं कुछ ऐसे कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है फ्रेंड। देखिए कोई भी दो टांगों वाला जो कंपोनेंट्स आता है एसएमडी में ना, वो पीएफ हो या रेजिस्टेंस हो, कोई भी हो, मेरे हिसाब से आप हॉट गन ना यूज करके भी ऐसे दो सोल्डरिंग आयल लेके उसको आसानी से बिठा सकते हो। तभी जाके आपको कोई ट्विज़र वगैरह का यूज करने का भी ज़रूरत नहीं है, और कोई इतना कुछ परेशानी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, बहुत आसानी से काम होता है और झंझट भी इतना नहीं है। अभी हम लोग पावर कनेक्ट करके देखते हैं कुछ वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है। अभी तो हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी की जो सप्लाई है उसमें। देखिए पहले क्या हो रहा था, इसमें से कुछ ये देखिए बीप आ रहा है, रेजिस्टेंस के बाद भी बीप आ रहा है, और डायोड तक बीप आ रहा है। और डायोड के पहले कुछ लीकेज वगैरह है या नहीं है वो भी देख लेना है फ्रेंड। देखिए कुछ लीकेज नहीं है, बराबर है आउटपुट में। ये जो ऑक्सिलरी सेक्शन है ये बराबर ही है। फिर भी इसमें ना होएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लगा हुआ डायोड और फिल्टर कैपेसिटर, ये दोनों को चेंज करके देख लेते हैं। क्योंकि ये डायोड भी बहुत टाइम क्या होता है, मल्टीमीटर से ऐसे दिखाता है सही कंडीशन पे है, बट काम करना टाइम इसमें जो प्रोसेस है वो सही तरीके से पूरी तरीके से काम नहीं होता है। पहले पावर देते हैं, पावर देने के बाद हम लोग देखते हैं इसमें और कुछ क्या करना है। डायोड लगेगा तो मेरे पास तो पहले से एक पीसीबी है, उससे निकाल के हम लोग देखेंगे कि डायोड में कुछ तकलीफ है या नहीं है। सो मल्टीमीटर को जोड़ लेते हैं फ्रेंड पावर सप्लाई के साथ, ये वाला पार्ट में। सो अभी पावर कनेक्ट करते हैं। सो अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए वोल्टेज बराबर बन रहा है ना, 11.9897 करके 12 वोल्ट बन रहा है। सो अभी हम लोगों को क्या देखना है कि इसमें एक लोड कनेक्ट करके देख लेना है कि ये कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए कोई भी एसएमपीएस में, मैंने बार बार बोलता हूँ, कोई भी एसएमपीएस रिपेयरिंग करने के बाद उसमें पावर कनेक्ट करने के बाद जब देखते हो जब एसएमपीएस सही तरह से काम कर रहा है, तभी भी आप लोगों को इसमें जो लोड है उसमें कुछ वोल्टेज देख लेना है। लोड लगा के देखिए इसमें अभी इसकी जो ऑक्सिलरी सप्लाई कितना करके बन रहा है, देखिए कितना बन रहा है, 17 18 ऐसे करके कुछ वोल्टेज बन रहा है ना। मल्टीमीटर का प्रो मैंने उल्टा घुमा दिया हूँ, इसीलिए माइनस करके कुछ आ रहा है। आप लोग तो कंफ्यूजन हो जाओगे, लेकिन देखिए 17 18 करके आ रहा है, लेकिन वोल्टेज जो बन रहा है वो फिक्स्ड हालत पे बन रहा है, और इसमें जो है वो भी सही तरीके से बन रहा है। सो अब एक लोड कनेक्ट करके देखते हैं। एक्चुअली इसमें पैनल वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लिया है। सो पैनल अगर होता तो इंडिकेटर वगैरह देख पाते कि वोल्टेज बराबर तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है फ्रेंड। देखिए लोड में भी
आसानी से चल रहा है फ्रेंड। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो में दिया हुआ जानकारी आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल देखने लायक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।